दो, उसको छोड़ दो। अब थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग कहाँ पर थे? काइनेमेटिक्स बता दिए थे। अब क्या बचा थ्योरी ऑफ मशीन का? थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेटिक्स बता दिए हैं और अगला है हमारा डायनामिक्स। देखो जो नोट्स दिए तो निकालो नोट्स। अगला क्या है? डायनामिक्स। नोट्स खोल लो। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जर्क निकाल लेंगे। किसके मदद से? चेंजिंग ऑफ पोजीशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, लेकिन डायनामिक्स में क्या कहता है? हम निकालेंगे वही, लेकिन इस बार हम फोर्स का हेल्प ले लेंगे। ठीक, तो फिर तो डायनामिक्स में हम यूज करेंगे किसका? फोर्स का। अब फोर्स का मतलब कुछ और मत समझना, ठीक? क्या रहने दो, बीच में कटिंग कटिंग नहीं कर सकते हो क्या? कोई एडिट कर देना उतना तो ठीक है। हमारा है अब डायनेमिक्स। इसमें भी हम निकालेंगे, लेकिन किसके मदद से? फोर्स की मदद से। जैसे एज्यूम करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या हुआ? कोई फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के बाद क्या आएगा? वो कुछ उसमें वही आएगा जो काइनेमेटिक्स में आया था। यहां भी होगा चेंज पोजीशन। अरे देखो सिंपल सी समझो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है क्या है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इसका डेफिनेशन में अगर किसी को लिखना है तो लिख लो वहां पे, we are study dynamics with the help of force, या here we study of motion considering with force। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या हो रहा है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारा फोर्स लगता है, पता ही होगा, बहुत सारा फोर्स लगता है। ठीक, F1 मान लो, F2 मान लो, कुछ भी मान लो इसको, F4 F5 मान लो इसको। जब इतना होने के बाद अगर मान लो ये टोटल का हमको चाहिए फोर्स, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं F फोर्स नेट एक्सटर्नल, ये टोटल फोर्स का समेशन सेकेंड सेमेस्टर में बताए थे क्या होता है। जितना भी रहेगा इंडिविजुअल सबको जोड़ के एक कर देना। तो यहां भी हम कर रहे हैं वही, सभी फोर्स को जोड़ लिए और वही सभी फोर्स को जोड़ने को हम लिख रहे हैं एफ नेट एक्सटर्नल। एफ नेट एक्सटर्नल बराबर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज बाय टाइम, जो वहां पे हो रहा था काइनेमेटिक्स में, लेकिन यहां पे हम फोर्स को ले रहे हैं, वहां पे नहीं ले रहे थे। समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा यहां पे? डी वाई डी टी। ठीक, और फोर्स के साथ अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, कुछ मास तो होगा ही उसका, तो मास ले लो एम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगा, ठीक, फोर्स लगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करेगा, जब मूव करेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा तो यहाँ पे m इंटू वी इसको लिख सकते हैं हम। तो एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी वाई डी टी इंटू एम इंटू वी। ठीक,
अब यहां पे अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं, डी। और एक बात बताओ, यहाँ पे एम को हम साइड में ले लेते हैं, जैसे डी भी, ये समझ लेना कि इसके डिवाइड में एक छुपा हुआ है, ठीक, एक छुपा हुआ है। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इंटू एम हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको शॉर्ट में लिख दे, शॉर्ट में लिख दे एन एक्स एन ई नेट एक्सटर्नल, कोई दिक्कत किसी को, लिख दे एन ई नेट एक्सटर्नल, किसी को कोई दिक्कत। तो एफ एन ई बराबर डीवी बाई डी टी क्या हो रहा था हमारा, याद करो काइनेमेटिक्स में, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, किस चीज का फॉर्मूला था डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन, पोजीशन को टाइम के साथ डिवाइड करके वेलोसिटी लिए थे हम, और वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करके एक्सेलरेशन लिए थे, ए वेक्टर लिए थे या नहीं। तो फिर जब इसको ये डीवी बाई डी टी है तो इसको हम ए लिख सकते हैं, तो क्या होगा ए इंटू एम। अगर इसको सीक्वेंस में लिख दे इस प्रकार से हो जाएगा, एफ एन ई इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये फॉर्मूला का रूप हो गया, क्या हो गया, एफ बराबर एम में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्या कहता है, यही बताता है ना कि एफ बराबर एम में। मतलब अगर हमको मान लो, एज्यूम करो कोई ऑब्जेक्ट का, आप जो हमको अगर फोर्स पता है कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ एक सर्टेन मास होगा, एक मास होगा। तो जब मास होगा तो हमें क्या पता है, फोर्स पता है, मास पता है, तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, निकालो सब, ये लिख लियो, करो कॉपी पेस्ट। फोर्स 10 न्यूटन का है और उसका मास जो है वो 60 kg है, निकालो फिर एक्सेलरेशन। मुन्ना निकालो एक्सेलरेशन, ध्यान कहीं और मत दो। एक और बात इसमें समझो पहले, कि आखिर सोचने वाली बात है, जब यहाँ मल्टीप्लाई हम किए तो मास यहाँ पे था, तो फिर मास को हम इधर लेके क्यों आए, सीक्वेंस में क्यों लाए, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट का अगर मान लो उससे वेलोसिटी कितना भी आ जाए, फोर्स जितना भी लगे, उसका मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हर समय। एज्यूम करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलो का है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट 10 किलो का है, अगर इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे जो है फोर्स लग रहा है अगर 10 न्यूटन का, कोई 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इससे क्या उसके मास में कोई चेंजिंग आएगा,
तुम क्या कर रहे हो, फोन चला रहे हो।